आदमी गलती से एक प्राचीन कब्र में घुस गया। सामने खजाना रखा था, लेकिन उसे उठाने के बजाय वो एक और पत्थर की दीवार तोड़कर उसके अंदर से गंधक खोदने लगा। सबको लगा कि वो पागल हो गया है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस कब्र में 100 मीटर लंबा अजगर छिपा है और गंधक ही उसकी असली सुरक्षा थी। उसे ये इसलिए पता था क्योंकि कब्र में आने से पहले उसे एक अजीब सपना आया था। सपने में उसने देखा था कि जैसे ही कोई एक दरवाजा खुलता है, विशाल अजगर सपट टूट पड़ता है। जैसे ही वो जागा, उसके सामने एक विशाल कंकाल पड़ा था। उसी समय प्रोफेसर ने एक जाल पर कदम रख दिया और जहरीली गैस ने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। आदमी समझ गया कि सपना सच था। वो सबको रोकने दौड़ा और कहा कि अंदर 100 मीटर का अजगर है, लेकिन सबने उसे पागल कहकर नजरअंदाज कर दिया और कब्र में अंदर चले गए। रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए उसे भी उनके पीछे जाना पड़ा। अंदर पहुंचते ही सामने एक चौड़ी भूमिगत नदी दिखाई दी। प्रोफेसर ने पानी की गहराई नापी, सिर्फ 10 मीटर। उसने सभी को पैदल पार करने को कहा, लेकिन आदमी को याद आ गया कि पिछली बार क्या हुआ था। झुंड में पिरान्हा निकले थे और पूरा जमीन खून से भर गई थी। उसने झट से सबको रोका और कहा, नाव ढूंढो। प्रोफेसर ने उसका मजाक उड़ाया। अगले ही पल नदी से कई विशाल पिरान्हा बाहर कूदे और एक आदमी का हाथ काट लिया। सब डर गए, लेकिन शुक्रिया कहने के बजाय उस आदमी को ही दोष देने लगे कि उसी ने समय खराब किया और पिरान्हा आ गए। वो गुस्से से भर गया। जब सब सुरक्षित नदी पार कर चुके, आदमी को याद आया कि अजगर ऊपरी कक्ष में है। पिछली बार किसी ने काला दरवाजा खोला था और फर्श खून से भर गया था। इस बार उसने ठान लिया था कि सिर्फ सफेद दरवाजा ही खोला जाएगा। लेकिन उधर प्रोफेसर पहले ही दोनों दरवाजों तक पहुंच चुका था। वो यकीन से कह रहा था कि काले दरवाजे के पीछे खजाना है। उसे क्या पता था कि ऊपर छत से ही अजगर उनकी हर हरकत को देख रहा था। तभी प्रोफेसर ने काला दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर से तेज सुनहरी रोशनी निकली और सब खुशी से चिल्लाते हुए अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही वो खजाने में खोने लगे, किसी के कंधे पर मोटा चिपचिपा तरल टपका। सबने ऊपर देखा और दहशत से जम गए। वो 100 मीटर लंबा विशाल अजगर उनके बिल्कुल ऊपर मंडरा रहा था। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।